आपका मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी विद अंजलि श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। इसका काल जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक है। तो पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। इसमें लिखा है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक है। सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय भारत में थी, उस समय मिस्र में मिस्र की सभ्यता थी, चीन में चीन की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और उस समय कौन सी सभ्यता नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता उस समय नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, ये सब यहाँ से यहाँ तक स्थित थी। तो हमारा ये चौथा ऑप्शन सही है। इसमें देखिए, ये सिंध और बलूचिस्तान ये दोनों पाकिस्तान में आते हैं। बाकी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये सब भारत के अंतर्गत आते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता सबका एक ही मतलब है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले थे। कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन कहाँ किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन या कालीबंगा गुजरात में है। कालीबंगन या कालीबंगा कहाँ है? गुजरात में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के रूप में किया गया था। तो हड़प्पा काल की जो मुहर या मुद्रा बनाई जाती थी, वो किसकी बनाई जाती थी? तो वो सेल खड़ी की बनाई जाती थी। किसकी बनाई जाती थी? सेल खड़ी की बनाई जाती थी। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। जिस समय हड़प्पा सभ्यता चल रही थी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, वहाँ पर लोहे की खोज नहीं हुई थी। तो सामान बनाए जाते थे तांबा और टिन को मिलाकर। 75% तांबा और 25% मतलब 75% तांबा और 25% टिन को मिलाकर के कांसा बनाया जाता था, और उस कांसे की औजार का ही यूज होता था। तो इसलिए कांसे का प्रयोग होने के कारण यहाँ इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। क्या था यहाँ पर? व्यापार करते थे और अपना पालन पोषण करते थे। मतलब ये सभी चीज़ थे, कृषि भी था, पशुपालन भी था, शिकार भी था, लेकिन जो मुख्य व्यवसाय उनका था वो व्यापार था। व्यापार करते थे, सामान को बेचते थे और उससे पैसा कमाते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे। सिंधु सभ्यता में घर किसके बनाए जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घर ईंट के बनाए जाते थे। कैसे बनाए जाते थे जी? क्योंकि शहरी हैं, तो शहर वाले घर कैसे बनाएंगे? ईंट से बनाएंगे, तो ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हमने आपको बताया था सर जॉन मार्शल की देख रेख में सबसे पहले दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की। ठीक उसके एक साल बाद 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन हुए? दयाराम साहनी हुए। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का पत्तन या बंदरगाह क्या है? रोपण है। रोपण कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, रोपण पंजाब में है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो यह खोज जो है लोथल में हुई थी। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। तो लोथल में यह खोज हुई, वहाँ पर पैमाने की कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई। इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक।
मतलब वहाँ व्यापारी थे, श्रमिक माने काम करने वाले भी लोग थे, योद्धा मतलब राजा भी लोग थे और विद्वान भी लोग थे। ठीक है। उसके बाद सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपनाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका सब सर्वाधिक उपनाम आप क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ज़्यादातर इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता या करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें कौन सा सही है आपको? पहला, दूसरा, तीसरा? केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो देखिए यहाँ पर विशाल महल और मंदिर तो नहीं बनते थे, तो ये गलत हो गया। तीसरा देखिए, ये युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत, क्योंकि केवल एक जगह थी। सिंधु घाटी सभ्यता में केवल एक जगह थी, सुरकोटदा, जहाँ पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, और कहीं पर खुदाई पर घोड़े के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। अगर सिंधु घाटी सभ्यता में रथ का प्रयोग किया जाता, जो घोड़े से लगे रथ का प्रयोग किया जाता, तो हर जगह ही घोड़े के अवशेष प्राप्त होने चाहिए थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता में सुरकोटदा ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। तो वो लोग रथ पर भी नहीं चलते थे, युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग भी नहीं करते थे। तो ये देवी देवता दोनों की पूजा किया करते थे। देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। ये माता देवी की भी पूजा करते थे, और देवता किसे मानते थे? पशुपति की भी ये पूजा करते थे। तो ये ऑप्शन सही है, केवल 2। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो उन्होंने बताया था हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में राखलदास बनर्जी दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, और उसी के ठीक 1 साल बाद 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? वे अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया था। उस समय जो है पशुपति मतलब शंकर भगवान को ही पशुपति कहते हैं। तो शंकर भगवान के पशुपति के का सम्मान करना उन्होंने आरंभ किया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? जो हड़प्पा स्थल था वहाँ के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। समतावादी मतलब सबको समान रूप से मानना या उचित सम्मान देना, समानता का अधिकार देना, यही हो सकता है। सिंध का नखलिस्तान या बाग? सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग, क्योंकि यहाँ पर इसे मृतकों का, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। वहाँ पर खुदाई होने पर बहुत ज़्यादा मृतकों का टीला मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर हड्डियाँ, अवशेष, ये सब प्राप्त हुए, जिसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर सूची 1-2 को मिलान कीजिए। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है, और कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, वो घग्गर नदी के तट पर। हमारा ऑप्शन पहला सही है। 1, 2, 3, 4। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है, और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। फिर हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो हल से जोते गए खेत के साक्ष्य आपको कालीबंगा में मिलेंगे। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण आपको कहाँ से मिला? कालीबंगा से। कालीबंगा से ईंटों का अलंकरण मिला, और कालीबंगा से जो है जोते गए खेत के साक्ष्य भी मिले। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत इस समय पाकिस्तान में है। तो कहाँ पर स्थित है मोहनजोदड़ो? सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो वो मोहनजोदड़ो में ही वो बहुत बड़ा स्नानागार पाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा
में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी उसमें किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, मतलब जो शिव भगवान थे उन्हीं के समान उस चित्रांकन उनकी सिंधु सभ्यता की मुद्रा में मिलता है। तो वही हमने बताया कि वहाँ पर देवता को भी हम, ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो पूछा है कि वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते, तो देवता में किससे था? जैसे शिव के समान ही चित्रांकन था उनकी मुद्राओं पर। दूसरी चीज़ यहाँ पर पूछी गई थी कि देवी देवता की पूजा करते थे। ये पशुपति का सम्मान, देखो पशुपति का सम्मान आरंभ किया था। तो पशुपति कौन है? पशुपति भगवान शिव। तो भगवान शिव के तुल्य वहाँ पर एक ऐसा चित्रांकन था जिससे पता चलता था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति का सम्मान करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल कहाँ है? गुजरात में है। रोपण कहाँ है? पंजाब में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। बनावली, ये सब हरियाणा में है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। आगे, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? तो बैल का जो मोहरें प्राप्त हुई उसमें सबसे ज़्यादा उत्कीर्ण किसका था? बैल का प्राप्त हुआ था। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए ही जानी जाती है। वहाँ पर नालियों की सबसे अच्छी व्यवस्था थी और जो दरवाजे थे वो, ऐसे हमारे घर में दरवाजे हैं वो आगे की ओर खुलते हैं, तो वो दरवाजे पीछे की ओर खुला करते थे। और सभी घर जो है 90 डिग्री के कोण पर स्थित थे, 90 डिग्री का कोण बनाते थे। नालियों की व्यवस्था अच्छी थी। छोटी नालियाँ बड़ी नालियों से मिलती थी और बड़ी नालियाँ बड़े नालों में जाकर मिलती थी। उसमें गंदगी को साफ करने के लिए भी नियोजन की व्यवस्था की गई थी ताकि पानी जो है वो नाली का पानी साफ रहे। तो नगर नियोजन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित था? लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। भारत में खोजा जाने वाला सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो भारत में खोजा जाने वाला, चूँकि हड़प्पा रावी नदी के तट पर है ना, यहाँ पर भी हमने बताया। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। लोथल किस नदी के तट पर है? भगवा नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। तो रावी नदी के तट पर है क्या? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना स्थल कौन है? हड़प्पा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले थे? चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिले थे हड़प्पा संस्कृति से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। इसमें जो है सिंधु घाटी की सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है वो मांडा जम्मू कश्मीर में है और सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुरतगोई, यहाँ पर लिखा सुतकांगीडोर जो कि बलूचिस्तान में है। तो ये इस तरह से देखते हैं इसकी जो सीमा है इसके बारे में बताते हैं। अब इसमें अफ़गानिस्तान में भी 2 है, एक है सुरतगोई और मुंडीकाग। सुरतगोई और मुंडीकाग 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर अफ़गानिस्तान में है। तो हमें आप बताते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर के दक्षिण के दैमाबाद महाराष्ट्र में और इधर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर के दक्षिण के पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम के बलूचिस्तान के सुतकांगीडोर तक ये स्थित है।
आगे देते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है ये मांडा? जम्मू कश्मीर में। हड़प्पा स्थल रोपण जो कि पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे पर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। प्रश्न पूछा है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा अभी आपका राजस्थान में है। धौलावीरा राजस्थान में। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था कहाँ मिली थी आपको? धौलावीरा में। धौलावीरा कहाँ है? राजस्थान। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग है। हड़प्पा में जो मिट्टी, हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा स्थल में जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उस पर किस रंग का प्रयोग हुआ था? उस पर लाल रंग का प्रयोग हुआ। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग का पता चलता है? आद्य ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल और यह है आद्य ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में ही थी। जिस ऐतिहासिक काल में थी? आद्य ऐतिहासिक काल में थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में स्नानागार जहाँ पर बना हुआ था उसके चारों ओर कुएं भी बनते हैं। कहा जाता था कि उस कुएं से पानी निकाल करके मोहनजोदड़ो के उस स्नानागार में पानी भरा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिलते? उसमें यह कहा जाता था कि हर घर में एक कुआं जरूर रहता था। हर घर में कुआं रहता था, उस कुएं से पानी निकाला जाता था। ठीक है। और जो ये सबसे बृहद स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ, उसमें उसके बगल एक कुआं था। उस कुएं से पानी खींच करके उसमें भरा जाता था। पानी को निकाल करके मोहनजोदड़ो के उस स्नानागार में भरा जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो हमने आपको बताया था दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इसके प्रभारी कौन थे? इस खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। इसके आगे देखिए लिखा हुआ है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। इन्हीं के नेतृत्व में जो है खुदाई हुई थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। निम्न में से किस पशु की आकृति पर मुहर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के मध्य पारस्परिक संबंध थे? बैल की जो आकृति थी, बैल की जो आकृति मुहर पर थी उससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता में व्यापार होता था। हमें ये खुदाई के दौरान जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई तो उस खुदाई में जो है इस बैल की आकृति उसमें मोहरों में छपी हुई थी। वहीं फिर जब खुदाई की गई मेसोपोटामिया सभ्यता में तो वहाँ पर भी वही सिक्के प्राप्त हुए जो सिक्के हमें सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए थे। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों के बीच व्यापार होता था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ये जो कोट दीजी है कि समुद्र तट पर स्थल नहीं है, बाकी सब है। सुरकोटदा है, लोथल है, बालाकोट है, कोट दीजी नहीं स्थित है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? पहला है विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। तीसरा है सभा भवन और फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है हमारा? विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार ही सबसे बड़ी इमारत ही पाई जाती है, तो विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों
नगरों में घर के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। इसमें ऑप्शन दिया गया है कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति, त्रिभुजाकार आकृति। तो हमारा सही उत्तर है ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति वही हम आपको बता रहे हैं कि जो 90 डिग्री के कोण पर घर बनते थे, तो वो ग्रिड पद्धति है। हाँ, मतलब उसमें नालियों की व्यवस्था थी और वो 90 डिग्री के कोण पर वो घर बनते थे। एक कोण 90 डिग्री कोण पर बनते थे। हाँ, घर बना उसके बाद 90 डिग्री कोण, वो ग्रिड पद्धति होती है। और वहाँ पर दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, तो ये ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। सूची ए और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। अब इसमें देखिए, इसमें कौन सा सही है? ए, जैसे लोथल कहाँ है? लोथल में क्या मिला था? पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतिकृति आपको लोथल में मिली थी। बी में देखो, आलीबंगा में चूता हुआ खेत मिला था। धौलावीरा में क्या मिला था? धौलावीरा में हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। बनावली में क्या मिला था? बनावली में बनावली में क्या मिलता? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति या पक्की मिट्टी की बनी हल्की प्रतिकृति मिली थी। तो लोथल कहाँ में? लोथल फिर से देखते हैं इसको। अब में लोथल में हमारा सही आंसर क्या है? गोदीबाड़ा। कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला था। धौलावीरा में हड़प्पाई लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। और बनावली में पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की आकृति मिली थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? शेर, हाथी, गैंडा, बाघ। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का नहीं हुआ था, बाकी हाथी, गैंडा, बाघ इन सब का हुआ था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे, हमने आपको बताया था। तांबा और टिन मिलाकर के तो वो लोग कांसा बनाते थे और कांसे के ही औजार या और चीज़ें बनाते थे, बर्तन वगैरह। तो लोहे से वो परिचित नहीं थे, तो लोहे का उपयोग नहीं होता था। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान, दिशा और संस्कार, डबल का प्रमाण मिलता है? तो लोथल में हमें जो है युगल समाधान का या दिशा और संस्कार का हमें प्रमाण मिला। ये आपका युगल समाधान का क्या मतलब है? युगल समाधान का मतलब ये है कि वहाँ पति पत्नी दोनों लोगों को दफना दिया जाता था साथ में। अब हमें यहाँ पे कंफर्म नहीं है, जैसे मान लीजिए पति की मृत्यु हो जाती है तो पति को दफनाएंगे तो क्या पत्नी को जिंदा दफना देंगे? या पत्नी की मृत्यु हो जाती है, उसको दफनाया जाता है, तो क्या उसके पति को जिंदा वहाँ उसके साथ दफना देंगे? तो ये इस चीज़ में थोड़ा सा डबल जो बोरियल है, इस डबल बोरियल में थोड़ा सा डाउट है। अगर आप लोगों को पता हो तो इसको क्लियर करके बताइएगा। तो लोथल ऐसी जगह है जहाँ पर युगल समाधान या दिशा और संस्कार का प्रमाण मिलता है। आगे चलते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस भाषा से जानते हैं? तो इसे सिंडन नाम से पुकारा जाता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन के नाम से जानते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो बनावली में ही प्राप्त हुआ था। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन, सोना। तो इसमें 1, 2, 3 सही है। चांदी, टिन और सोना का आयात करते थे। हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदुकुश क्षेत्र के बदाख्या से।
हिंदुकुश क्षेत्र के बदाख्या से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। हम आपको बताए थे मुंडी गाक और सुरतगोई। मुंडी गाक और सुरतगोई दो ऐसी जगह थी जो अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हैं। पहला क्या है? मुंडी गाक, दूसरा क्या है? सुरतगोई। मुंडी गाक और सुरतगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल और सुतकांगेडोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुनतासी। इनमें से सभी जो है वो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? तो उसमें बाघ का, हाथी का, गैंडा का, भैंसा का, हिरन का, इन सभी का मोहर है। तो उसमें किस चीज़ का नहीं है? शेर का नहीं है। शेर को छोड़ करके व्याघ्र माने बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन, इन सब चीज़ों का उस पशुपति शिव मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? मोहनजोदड़ो से बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन, मतलब शेर को छोड़ करके बाकी सारे जानवर उसमें चित्रित हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्थिति की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की कब खुदाई हुई? तो वहाँ पर नृत्य करती हुई, नृत्य की मुद्रा में एक स्त्री की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्रस्तर माने होता है पत्थर, पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। अब आप देख रहे हैं कि मोहनजोदड़ो से यहाँ से कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं कि सन 1922 ईस्वी में जो है राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो शहर की खोज की गई। दूसरा पॉइंट है इसमें मोहनजोदड़ो में एक बृहत स्नानागार पाया गया। वहाँ पर हर घरों में कुएं पाए जाते थे और ये भी कहा जाता था कि उस स्नानागार में कुएं से पानी खींच करके उस स्नानागार में पानी भरा जाता था। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। ठीक है। और मोहनजोदड़ो में क्या प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो में जो है हड़प्पा कालीन नृत्य मुद्रा वाली जो नृत्य करती हुई एक स्त्री की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई और पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई। प्रस्तर मूर्ति मतलब पत्थर की मूर्ति पुजारी की कहाँ प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान प्राप्त हुए हैं? तो वो जगह है चंदूदड़ो। क्या है? चंदूदड़ो। अगला प्रश्न, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी कहानी के सदृश है? फिर से प्रश्न करते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार प्राप्त हुआ? उस जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र में लोमड़ी के चित्र के समान है। तो वह लोथल में मिला। कहाँ मिला है आपको? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। आगे चलते हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। मतलब गुजरात में। स्वातंत्र्योत्तर का मतलब क्या है? स्वातंत्र्योत्तर का मतलब ये है कि स्वतंत्र भारत, मतलब पाकिस्तान अब अलग हो गया। तो स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं था जो पूछ रहा है? तो चावल नहीं था, बाकी
जौ, दालें, गेहूँ ये सब ज़्यादा खाते थे, चावल कम खाते थे, डाइटिंग करते थे, है ना। डाइटिंग करते थे, चावल नहीं खाते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। दूसरा, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। कौन सा सही है? इसमें ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, भाई विलुप्त हो ही गए थे, लेकिन उत्खनन के दौरान वह प्रकट हुए। जब वहाँ खुदाई की गई तो वो दोनों प्रकट हुए थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा उत्पादन कपास का होता था, तो कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। और प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। लौकिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। और सिंधु घाटी के सभ्यता में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उस काल में भारत में कौन से वस्त्र बनाए जाते थे? कपास के बने कपड़े बनाए जाते थे। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मांडा हमने बताया था आपको जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में। फिर से बताते हैं, मांडा आपका कहाँ है? मांडा आपका जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। लोहे की खोज से परिचित नहीं थे। कांसे का बर्तन बनाते थे, तांबा और टिन मिला करके 70, है ना, तांबा और टिन मिला करके 75% तांबा और 25% टिन मिला करके एक जो है धातु बनाते थे, जिसे कांसा कहते हैं। कांसा का ये औजार या बर्तन बनाते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो शेर के नहीं प्राप्त हुए अवशेष, शेर नहीं था उस समय। बाकी गाय के, घोड़ा के, हाथी के प्राप्त हुए। और सुरकोटदा में आपको बताया था, सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे। चंदूदड़ों के बारे में आपको क्या बताया था? चंदूदड़ों में क्या मिला था? चंदूदड़ों में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान आपको चंदूदड़ों में मिले थे। ठीक। चंदूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? J.H. मैके ने दिया था। J.H. मैके ने। लास्ट क्वेश्चन आपका यह है, सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? मेलुहा। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया गया है? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया। वहाँ इस चीज़ को मेलुहा कहा जाता है। दोस्तों, ये हिस्ट्री से में पहला चैप्टर आपका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो को क्लियर नहीं है तो कम से कम आवाज़ से भी बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें। आगे हम चलते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। वैदिक संस्कृत कब से कब शुरू हुई? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। और वैदिक संस्कृत के बारे में बताएंगे कि कैसे हड़प्पा सभ्यता का
पतन हुआ और उसके बाद वैदिक संस्कृति हमारे भारत में आर्यों का आगमन हुआ। इन सब चीज़ के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।